हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो परसेंटेज का ये मेरा छठवां भाग लेके आया हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। देखो क्या हो रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, अजय अपने वेतन का क्या कर रहा है 25% घर के किराए पर और 5% 15% यात्रा पर क्या कर रहा है, वो 25% घर के किराए पर कर रहा है और 5% 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। इतना परसेंट खर्च करने के बाद वो 27,000 रुपए अपने वेतन से बचा भी लेता है, बचत कर रहा है। अजय की मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, देखो अपने वेतन का क्या कर रहा है, घर के किराए पर क्या कर रहा है वो, यहां से देखो घर का किराया, किराए पर कितना कर रहा है वो 25% कर रहा है। अब देखो यात्रा पर कितना कर रहा है वो, यात्रा पर 5% कर रहा है और 15% इतनी यात्रा पर कर रहा है वो। और अगर कपड़ों पर खर्च कितना कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है, कपड़ों पर कर रहा है वो 10%। अब देखो वो इतना तो अपनी वेतन से इतना परसेंट तो खर्च कर रहा है वो, देखो 25 कर रहा है घर पर और 5 से 15 कर रहा है वो आपका कर रहा है यात्रा पर और 10% कपड़ों पर। तो टोटल कितना कर रहा है यहाँ, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो टोटल कितना कर रहा है, 25 कर रहा है, 5 ये कर रहा है, यहाँ से 30 हो रहा है, 15 यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कितना 45, यहाँ से 55% तो वो खर्च कर रहा है। इन सबको ऐड कर रहा हो तो 55% वो क्या कर रहा है, खर्च। लेकिन वो यूनिट किसकी दे रहा है, बचत की दे रहा है। 55% यहाँ से खर्च कर रहा है तो 55 बचा कितना रहा होगा, देखो 100 में से 100 कोई चीज होती है, 100 में 55% वो खर्च कर रहा है। 55% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, बच कितना रहा उसमें 45%। 45% उसकी बचत हो रही है। वेतन में से देखो 100 में से 55% वो खर्च ही कर देता है इन चीजों पर और 45% बचता है। लेकिन वो बचत किसके बराबर है, यहाँ बच कितना रहा है 27,000 रुपए बचत कर रहा है, वो 45 के बराबर है। तो 27 यहाँ बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है वो 27,000। तो ये किसके बराबर होगा, 45 के। 45 तो बचत की आई यूनिट बचत के बराबर ही तो रखूंगा। और क्या है, हमेशा मासिक आय कितनी 100% या पूरी टोटल आय पूछ रहा है तो 100% पे काम करते हैं, सदा क्या है 100% होती है वो। तो 100 से आप गुणा कर रहे होगे, यहाँ से देखो आप यहाँ से डिवाइड करोगे, 9 से करो, 9 से 5 बार, 9 से करोगे इसे 3 बार, 9 3 27, यहाँ से 3,000, यहाँ 5 से डिवाइड कर लो, 5 से इसे करूंगा 20 बार, ठीक है 20 बार हो जाएगा। अब देखो 20 से इससे इंटू हुआ 3 से तो कितना आएगा, 60 आ रहा है, 60 3 0 यहाँ है। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, उसकी मासिक आय कितनी होगी, 60,000 रुपए होगी उसकी, ठीक है 60,000 रुपए होगी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपए बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, हमेशा देखो इन चीजों के फ्रैक्शन बना लो। पहले क्या होता है, शेष आय का, वो क्या पहले सिंपल शेष आय का, इसमें शेष आय का दे रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा फ्रैक्शन बनाइए। तो 20% खर्च करता है, देखो 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है वो, तो 20 का फ्रैक्शन बनेगा 1/5 बनेगा। अब दूसरा खर्चा कितना आ रहा है उसका
दूसरा आ रहा है 15%। 15% खर्चा आ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो फ्रैक्शन वाले टॉपिक में मैंने पहले ही बता दिया था, फ्रैक्शन मतलब का सिस्टम आपको पहले जब स्टार्ट किया था फ्रैक्शन बनाना, मैंने उसमें पहले ही बता दिया था। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं हमेशा, देखो 15% डालूंगा 100 का मैं भाग दूंगा। अब इसे काट लो, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से 20 बार, 3/20 फ्रैक्शन बनेगा 15% का। ठीक है, मैंने पहले ही आपको ये बात है पहले ही लेक्चर में मैंने बता दी थी। ठीक है, 15% का यहाँ से फ्रैक्शन बना सकते हो 3/20। और तीसरा खर्चा उसका क्या हो रहा है, देखो कपड़ों पर खर्च करना है 30% कर रहा है, कपड़ों पर 30% करता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/10, 3/10 फ्रैक्शन बनेगा इसका। ठीक है, अब देखो ऐसे जब पहले क्या हुआ था उसमें शेष शब्द नहीं लगा था, अगर शेष शब्द नहीं लगा है तो हमेशा शेष आय का, ऐसे में क्या करोगे, देखो पहले शब्द बचते पैसे कितने उसके पास, इतने रुपए बच रहे हैं, तो पहले इसको लिखो 95 20 रुपए इंटू, अब देखो खर्च कर रहा है वो टोटल उसके पास 5 क्या है, देखो हमेशा फ्रैक्शन बनाने के बाद नीचे वाला शब्द का उसको ऊपर लिखो, नीचे वाले शब्द को ऊपर लिखो, और जो ऊपर लिखा है उसे नीचे वाले में से एक उतना माइनस कर दो जो ऊपर लिखा है, तो देखो ऊपर 1 लिखा है तो इसमें से माइनस करूंगा 4 आएगा। ठीक है, इनटू, अब देखो दूसरे फ्रैक्शन में दूसरा खर्च का नीचे वाला 20 है, 20 को मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना आया है, 3 आया है, 3/20 आया है, तो मतलब का 3 आया है, तो इस 20 में से 3 में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 17। समझना बात को। अब देखो तीसरा खर्च उसका आया है, इसमें देखो नीचे कितना आया 10, ऊपर 3 है, तो देखो नीचे वाले को ऊपर लिखूंगा और इसमें से ऊपर वाले को माइनस करके लिखूंगा। ठीक है, 7। अब देखो ए में क्यों लिख रहा हूँ, इन बातों को समझिए मैं किस लिए लिख रहा हूँ। अगर देखो बी क्या इसका फ्रैक्शन 1/5 है, उसकी टोटल क्या है, मैं हमेशा टोटल मानता हूँ नीचे वाली चीज, नीचे वाले जो नीचे वाली यूनिट होगी उसे मैं टोटल मानता हूँ। देखो तो 5 नीचे है, ऊपर से अगर उसके पास टोटल 5 है, एक वो खर्च कर रहा है, तो बच कितने रहे उस पर 4 बच रहे हैं, तो मैंने बचे के देखो बचने वाली यूनिट क्या है, ये भाग के रूप में ही तो लिखा है, इसका भाग ही तो है, इसकी यूनिट के बराबर ही लिखा है, ये मतलब है इससे बचे से जो बच रहा है यहाँ भी बच रहा है, तो मैं उसी में तो भाग दूंगा, तो ये भाग के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ से देखो 20 उसके पास टोटल है, क्या है 20 उसके पास टोटल है, अगर वो 3 खर्च करेगा तो टोटल में से 3 खर्च करेगा, बचेगा तो उसके पास 17, तो 17 बचे की यूनिट में रखा है मैंने। ठीक है, अब देखो इनटू तीसरा खर्चा उसका है, अब देखो टोटल कितने उसके 10 है ना, 10, तो 10 में से वो 3 खर्च करेगा, 10 में से अगर वो 3 खर्च करेगा तो बचेंगे उसके पास कितने 7, तो 7 मैंने बचे की यूनिट में रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसे डिवाइड करो, 17 से इसे मैं काट दूं, हाँ 17 पंजा 85, यहाँ से कितना 95, 10 बचा, तो ये कितने होगा 102, 17 छक्का 102, 0 से 0 क्या 0। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 से इसे डिवाइड करूंगा, 7 8 56, 80 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 से 20 बार, 4 से इसे काटोगे 20 बार। अब यहाँ से अब इनसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से देखो, हाँ देखो 10 से और 20 से यहाँ से आ जाएगा 200, 200 से 5 से करूंगा 1000, 1000 से मैं 20 से गुणा करूंगा, यहाँ आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, आपका 20,000 आ जाएगा, तो उसका मासिक जो मासिक आय है, क्या मासिक आय उसकी 20,000 है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक 25% अंक प्राप्त होता है। देखो 33% तो उसे करना था, बट क्या हो रहा है, उसे कुल 25% अंक प्राप्त होते हैं, वो 40 अंकों से असफल हो रहा है, मतलब क्या 40 अंकों से वो फेल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है, टोटल अंक पूछ रहा है वो। तो देखो 33 क्या पास करने के लिए उसे क्या हो रहा था, उसे पास करने के लिए, पास होने के लिए मैं लिखूं
पास के लिए 33%। 33%, लेकिन उसमें मिले कितने थे? कुल अंक का 40%। मिला कितना था उसे? 40% मिला था। 25%, सॉरी 25% मिला था। कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं। तो 25% प्राप्त होते हैं, लेकिन वो असफल कितने से हो रहा है? देखो असफल कितने से हो रहा है? 40 से। 40 से क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है। फेल हो रहा है वो 40 से। अब देखो 33 अंक 25% 40 से फेल हो रहा है वो। याद देखो, अगर 33 आ जाते यहाँ से तो 40 अंक से वो 40 अंक आ जाते तो 40 से पास हो जाता, ठीक है। अगर वो क्या है 25% तो 40 से पहले, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो रहा है। देखो इतने 33 आए तो 40 से 40 आके बाद उसके पास हो जाता, और 25 आए तो 40 से फेल हो रहा है। तो इनका क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ यहाँ से। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 33 से यहाँ मैं माइनस करूंगा तो 8%। ये 8% किसके बराबर है? 40 के। 8% 40 के बराबर है, तो 40 के बराबर है 8%। तो टोटल क्या होता है? टोटल 100% होता है। 100%, तो यहाँ से इससे काटूंगा 5R, यहाँ से 500। कुल अंक कितने थे उसके? कुल अंक थे 500। तो आपका सी आंसर सही हो रहा होगा। देखो चुनाव वाला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले, पता हुआ है 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखो हारने वाले उम्मीदवार को क्या है? हारने वाले को कितने मिले? 41%। 41% मिले हैं, लेकिन वो कितने मतों से? 5580 से ये पराजित हुआ है। देखो ये 5580 से पराजित हुआ है, तो दूसरा उम्मीदवार 5580 से जीता हुआ, डिफरेंस ही तो है। देखो ये पराजित हुआ है, ये हारा है, तो दूसरा क्या है? दूसरे उम्मीदवार 5580 से जीता। कोई चीज है अगर वो हारेगा उतने से दूसरा जीतेगा भी तो देखो उसका सिस्टम क्या है? देखो यहाँ से 5580 से पराजित हो रहा है 41%, तो दूसरा कितने से, मतलब 41 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 59% ही तो मिला होगा उसे। देखो 100 में से 41 एक को मिले हैं, टोटल का 100 होता है। 41 एक को दूसरे को कितने मिलेंगे? 59। तो ये 5580 से, देखो ये 5580 से जो हारा है तो ये जीता भी तो 5580 से होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आ रहा है, तो इन दोनों का यहाँ से मैं डिफरेंस लूंगा। यहाँ से अगर मैं अंतर लूंगा तो यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा? 18 अंतर हो रहा है। जो 18 किसके बराबर है? 5580 की, ठीक है। एक किसके बराबर है? यहाँ से 5580। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो 5580 ये 18, टोटल कितना होता है? 100%। हर चीज 100% होती है। यहाँ से देखो 18 से काटूंगा, 18 3 54, एक बचा 18, 18 1 18, कितना हो गया? 310 बार यहाँ से 18 से डिवाइड किया है, तो यहाँ 100 से मैं 100 से इसको इंटू करूंगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 31,000। 31,000 मतलब टोटल मत कितने थे? 31,000। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 50 किलोग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? क्या बोल रहा है वो? शीशा मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। कितना शीशा मिलाया जाए? तो 50 किलोग्राम में देखो 60% शीशा, तो शीशे की मात्रा में निकाल लूं। तो शीशे की मात्रा में निकाल लूं तो 50 में 50 केजी क्या है? पूरा मिश्रण क्या है? 50 किलोग्राम है शीशे और टिन का, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण में शीशा 60% दे रहा है वो। तो देखो मिश्रण में 50 केजी क्या है? 50 केजी मिश्रण है पूरा, उसमें 60% शीशा, तो इसमें मैं शीशे की मात्रा निकाल लूँ। 50 का मैं 60% निकालूं यहाँ से, तो देखो 0 से 0 0 से 0, यहाँ से कितना आ जाएगा?
30 किलोग्राम क्या होगा ये शीशा होगा। 30 किलोग्राम शीशा हो जाए। अब वो क्या बोल रहा है, शीशा, टोटल शीशे की बात कर रहा है वो, कितना शीशा मिलाया जाए। ठीक है, तो 75% हो जाए। तो देखो शीशा कितना मिला लूँ मैं, शीशा x मिला लूँ, शीशा x मिला लूँ। तो देखो 30 में अगर मैं देखो शीशे में देखो शीशा तो बढ़ेगा, देखो तो इसमें 30 प्लस x, तो मिश्रण में भी तो शीशा बढ़ेगा ना, मिश्रण में भी तो शीशा ही बढ़ेगा। कितना हो रहा है 75% है, तो नीचे 100 कर लूंगा। ठीक है, 75% हो रहा है। अब यहाँ से काट लूँ 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 120 प्लस 4x बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा 150 प्लस 3x। अगर x देखो 4x है, इधर लाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो x से x, ये 4 में से एक 3x जाएगी तो x बचेगी। यहाँ से देखो 150 से 120 इधर जाएंगे तो ये माइनस के पहुंच के जाएंगे, तो 150 में इसको 20 माइनस होंगे तो 30, तो यहाँ से 30 किलोग्राम शीशा और मिला जाए कि 75% शीशा आ जाएगा। तो 30 किलोग्राम ये आंसर आपका सही आ रहा है। तो ये तो देखो पूरा सॉल्यूशन है। अगर इसे और शॉर्ट करना चाहते हो, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो x का मान कितना 30 आ रहा है, तो देखो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो देखो पूरा टोटल सॉल्यूशन है। अगर इसे शॉर्ट में करना चाहते हो तो हमेशा देखो क्या करोगे, तो ये दोनों शीशा दे रहा है, यहाँ से देखो शीशा दे रहा है, दोनों शीशा दे रहा है। इस सेकंड मतलब क्या है, ये शॉर्ट में, ये तो पूरा सॉल्यूशन है, ये शॉर्ट में। यहाँ से शॉर्ट दूसरा टाइप देखो इसका शॉर्ट तरीके से, यहाँ से देखो 60% है, दूसरा शीशा कितना दे रहा है, दूसरा शीशा दे रहा है 75%। 75%। देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ से डिफरेंस हो रहा है तो इससे डिफरेंस कितना हो रहा है 15। यहाँ से दोनों का माइनस कर लो, डिफरेंस ले लो, तो 15 आ रहा है यहाँ से। अब देखो टोटल कितना है, पूरा मिश्रण कितना है 50 है, तो यहाँ 50 करो, जो डिफरेंस आ रहा है उससे 50 का आप गुणा करो। देखो गुणा करने के बाद नीचे 25, जो 75% हो रहा है, देखो 60 से 75% हो रहा है, तो 75% को क्या करोगे, हमेशा 100 में से माइनस करो, इसे 100 में से माइनस करोगे 75%, तो यहाँ से कितना 75, 100 में से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 25 बचेगा। 25 से आप इससे भाग दे सकते हो। देखो नीचे वाली संख्या जो लास्ट में मिश्रण पूछ रहा है उसका लास्ट में परसेंट पूछ रहा है, उससे 100 में से माइनस कर दो, तो यहाँ से इसे 25 से काटूंगा 2 बार, 2 से आप यहाँ से तो 30 kg निकल आएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर आप ये करना चाहते हो तो माइंड में कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ से डिफरेंस लेके इससे गुणा करके इससे माइनस करके डायरेक्टली एक लाइन में क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो। अगर ये आपका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन है, इसमें समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे शॉर्ट तरीके के लिए आप कैसे भी यहाँ से बना सकते हो। हाँ देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते, जो नए लड़के हैं वो सब्सक्राइब करते रहना। ऐसी और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन में कराता हूँ यहाँ से। अगर कोई वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, तो मतलब कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो कमेंट जरूर कर देना और बता देना। जय हिंद।